बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। उम्मीद करती हूँ सब बच्चे खैरियत के साथ होंगे। तो बेटा इस वक्त हमारा ये जो उर्दू खुशखती और उर्दू लिखा की क्लास का आगाज़ हो रहा है और इस क्लास में आज हमने जो है वो सबक नंबर 18 में काम करना है। ठीक है बेटा, आज हमारा सबक नंबर 18 है और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जो है वो अल्फाज का जो है वो अल्फाज की जो हम मश्क करते हैं उसका आगाज़ हो चुका है। हमारे पिछले सबक से मैंने आपको कुछ जो है वो ये अल्फाज लिखने सिखाए थे और इसमें हमने जो पिछली जो मैंने आपको जो बेसिक चीज़ें सिखाई थी, हम इन अल्फाज के दौरान मैं आपको साथ साथ रिपीट कर रही हूँ कि हमने कहाँ पे मैंने आपको कौन सी चीज़ जो है वो मैंने आपको सिखाई थी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये कुछ अल्फाज हमने कल किए थे और उम्मीद है कि सब बच्चों ने बहुत अच्छे से इसको फॉलो किया होगा और इसको लिखा भी होगा। ठीक है, और इसके बाद आज हम जो है वो मज़ीद कुछ अल्फाज करेंगे और वो ये देखें कि यहाँ पे हमारी कौन कौन सी पिछले काम की दोहराई हो रही है। आपने इन छोटी छोटी बातों को बहुत गौर से आपने सुनना भी है और फिर इन पे आपने अमल भी करना है। ठीक है, और इसमें आज हम जो है वो शुरू करते हैं यहाँ से। ये देखें जी, ये पहला लफ्ज़ है। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा करीब करके बताती हूँ। ठीक है, ये नहीं, इसको मैंने जूम कर दिया है ताकि आप अच्छे से आपको जो है वो हर जो है वो लफ्ज़ की जो है वो उसको आपको लिखना और उसके बारे में अगर कोई भी जो बात है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। ठीक है, अच्छा जी, ये देखें, ये है बेरे बर और काफ ते कत, बरकत। अब इस लफ्ज़ में आपको जो छोटी सी चीज़ जो मैंने आपको बताई थी वो ये है कि यहाँ पे ये गौर से देखें आपके, अगर आपको समझ आ रहा हो तो यहाँ पे बे के साथ ये छोटी रे है। ये छोटी रे इसलिए है कि जो मैंने आपको पिछले सबक में इसबाक में हमने किया था, छोटी रे और बड़ी रे का मैंने आपको इस्तेमाल बताया था कि जो शोशादार बचकर नहीं एक ख़ुद साख्ता लफ्ज़ था, यहाँ पे मैंने आपको करवाया था। ये देखें, ये यहाँ पे ये एक ये वर्ड है, ये एक हमने एक खुद साख्ता लफ्ज़ बनाया था और इस लफ्ज़ के अंदर ये जो लफ्ज़ मैंने आपको बताए थे, बे का ख़ानदान, जीम का ख़ानदान, काफ, गाफ, लाम, नून, छोटी ये और हमज़ा, ये जितने भी हरूफ थे, ये हरूफ जो हैं ये शोशादार हरूफ हैं। पता सॉरी, ये तो मतलब जो कुछ तो शोशादार हैं और कुछ शोशादार नहीं है, बल्कि ये जो मैंने आपको बताया जैसे बे का ख़ानदान ये शोशादार हरूफ हैं। उसके बाद जीम, काफ, गाफ, लाम, नून, छोटी ये और हमज़ा, ये जहाँ पे भी आपको हर्फ आएंगे इनके साथ जब भी रे लिखी जाएगी वो छोटी रे लिखी जाएगी। अब यहाँ पे ये देखें, ये बे था, बे का ख़ानदान उसमें था ना, इसलिए यहाँ पे हमने लिखना है बे और रे छोटी वाली। ये देखें, बे रे बर। ठीक है, और अब आगे काफ, ऊपर से मैंने आपको बताया था ना कि कोई भी लफ्ज़ आपने लाइन के करीब से नहीं शुरू करना, आपने तमाम अल्फाज जो हैं वो आपने लाइन के ऊपर से आपने शुरू करने हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये मैंने थोड़ा ज़्यादा ऊपर छोड़ दिया इसको, यहाँ पे ये देखिए, थोड़ा मैं नीचे से शुरू करती हूँ। ये देखें, ये आ गया जी काफ, काफ की आधी शक्ल और अब इसके साथ हमने ते जोड़ना है और ते आपको पता है कि कैसा होता है, ये कश्ती की शक्ल में होता है। ठीक है, तो कश्ती की शक्ल तभी बनेगी जब आप ऊपर से इसको थोड़ा ऊपर छोड़ेंगे, तभी ये जाके ये कश्ती की शक्ल बनेगी। ये देखें, ये बन गया बरकत। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे आपको समझ आ गई बात की कि ये हमने छोटी रे लिखी है क्योंकि ये बे के ख़ानदान, बे से शुरू हो रही है और बे जो है वो बचकर नहीं जो हमने एक लफ्ज़ बनाया था उसमें वो आता है। ठीक है, अच्छा जी, आगे देखें, यहाँ पे ये क्या है, सीन, हमने सीन, अच्छा किस लफ्ज़ के अंदर क्या बात थी, इस लफ्ज़ के अंदर ये बात है कि आपको जैसे मैंने सीन का इस्तेमाल मैंने आपको बताया कि सीन का इस्तेमाल हमने उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी सीन के साथ कोई भी शोशादार हर्फ आता है
ठीक है। शोशादार हर्फ जो है, जैसे बे का पूरा ख़ानदान, नून और जो है ये और हमज़ा, ये जो होते हैं ना, बे का ख़ानदान, नून और ये जो हमज़ा है, हमज़ा भी शोशादार हर्फ में आता है, पता है आपको। और फिर ये वो हरूफ हैं जो तमाम हरूफ शोशादार हैं। और जब सीन शीन जो है किसी शोशादार हर्फ के साथ आता है, उसके मतलब आगे सीन के आगे कोई भी शोशादार हर्फ आएगा तो वो क्या होगा, उसमें सीन के हमें पूरे 3 शोशे हमने ज़ाहिर करने हैं। कैसे, ये देखिए 1 2 और ये 3। अब ये सीन की आपने आधी शक्ल आपने ऐसे आपने बनानी है, ठीक है। ये सीन की आधी शक्ल आपने ऐसे बनाई। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर हमने वो जोड़ का इस्तेमाल या जो अभी यहाँ पे हमने जोड़ का इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे तो आपको इतनी समझ आ गई है ना। दोबारा देखें, 1 2 3। अब ये देखें, ये सीन की आपने पूरी जो हमारी आधी शक्ल होती है वो आपने बनानी है। अब ये आधी शक्ल बनाने के बाद अब आपने अगला हमारा शोशादार हर्फ है ना, नून, इसका हमने शोशा थोड़ा सा बड़ा करना है। इन सीन के शोशों से थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे। अब ये नून की हमारी आ गया। यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने नून के साथ ये हम जो है ना वो जोड़ जोड़ेंगे। कौन सा जोड़, जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जोड़ हमने लगाए थे। ये देखें, ये जो जोड़ है ये जोड़ हम करेंगे, ठीक है। ये जोड़ नंबर 4 की हम मश्क यहाँ पे आ गई है। जब हम किसी शोशादार हर्फ के साथ जोड़ते हुए हमने ये जोड़ का इस्तेमाल किया, और अब हम इसके साथ ते जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा सुन्नत, ठीक है बेटा। आपको यहाँ पे समझ आ गई। अच्छा जी, अगला हमारा क्या लफ्ज़ है, स्वाद है ते, सेहत। अच्छा जी, अब सेहत लिखने के लिए स्वाद का जब भी आपने इस्तेमाल करना है तो स्वाद आपने, ये देखिए, इसके साथ ही आपने शोशा नहीं बनाना, बल्कि आपने इसको हल्का सा ये हल्का सा राउंड करके आपने नीचे की तरफ, ये आपकी स्वाद की शक्ल बनेगी। ऐसे जब भी आप स्वाद की शक्ल बनाएंगे तो इसके साथ कोई भी आप हर्फ जोड़ेंगे तो आप स्वाद की शक्ल ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अब इसके साथ हमने हे जोड़ना है। ये देखिए, हे की आपने प्यारी सी नोक बनाई और यहाँ पे ये हे। अब यहाँ पे भी वही जोड़ आ गया जो हमने पीछे इस्तेमाल किया था। ये देखिए, ये वही जोड़ आ गया, ठीक है। अब इसके साथ हमने जोड़ना है ते, सेहत, ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे देखें जी, आगे क्या है जी, ये आइन है। अब देखिए, ये आइन है और आइन के साथ ये जे है, यानी रे का जो पूरा ख़ानदान है वो छोटी रे, छोटी और बड़ी रे, इसी तरह छोटी जे और बड़ी जे, ये तमाम जो मैंने आपको पीछे बताए थे उसके साथ ये किसके साथ आएगी। अब बड़ी जे किसके साथ आएगी, जैसे बड़ी रे है वो, ये देखिए ये आइन है, ये बचकल नई में नहीं आता, पता है ना आपको। बचकल नई में कौन कौन से आते हैं, बे का ख़ानदान और जीम का ख़ानदान, और इसके अलावा काफ गाफ और लाम नून छोटी ये और हमज़ा, जबकि आइन बचकर नई में नहीं आता, इसलिए इसके साथ क्या है, ये बड़ी वाली रे है। ये देखें, ये वाली बड़ी वाली, ये बड़ी वाली रे है ये, ठीक है। अब इसी रे के साथ हम ऊपर से ये इसके साथ ये आइन जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा ऐसे, या इसके साथ कुछ भी आप जोड़ दें। ये देखें, यहाँ से मैंने आइन का ये छोटा सा प्यारा सा हुक बनाना है आपने। फिर उसके बाद इसको आप थोड़ा सा आगे लेके गए और साथ ही इसके हमने ये जे बना दिए। ये देखा, ये बड़ी वाली जे आएगी। आप इसके साथ छोटी जे नहीं लिखेंगे, आपने ये वाली जे जो है वो नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये देखें, अब ये इतना प्यारा नहीं लग रहा। ये देखें, ये प्यारा लग रहा है ना। और आप कभी अपनी बुक को भी खोलें तो बुक में भी आपको, जब भी आप यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे आइन के साथ ये जे या जो भी वर्ड रे का ख़ानदान का कोई भी हर्फ जुड़ेगा तो वो ऐसा ही होगा, उसमें ये बड़ी वाली रे या जे होगी, ठीक है। अब ये है आइन, जे और फिर ते, इज़्ज़त, ठीक है। अच्छा जी, आगे देखें, अगला हमारा वर्ड क्या है, नात। अब हमने नात लिखना है। नात हमने ऊपर से शुरू किया, ये नून
अब इसके साथ हमने आइन आइन की आपने मश्क करनी है। ये देखिए ये आइन आपने कैसे बनाया, यहाँ से ये हमने बनाया इतना सा हिस्सा। अब यहाँ से इस लाइन के बाहर आप वापस ऊपर जाएंगे, इसके साथ आपने ये जो आगे खुली जगह है यहाँ से आपने राउंड बना के आपने नीचे आ जाना है ऐसे, ये ठीक है। यहाँ से आपने राउंड बना के, और इसको आप फिल भी कर सकते हैं, जो खाली सी जगह होगी उसको आप फिल करते ना भी करें तो कोई बात नहीं है, ठीक है। जब आप ये देखें अब नून और आइन, अब इसके साथ हमने आइन के साथ वही हमने जो पीछे हमने हमने जोड़े थे, जैसे हमने सेहत में, क्योंकि इसके आगे वो आ रहा है ना शोशदार पूरी वो आ रही है, बे का ख़ानदान आ रहा है या नून आएगा, तो हम इसके साथ हम इसी तरह के ये जोड़ का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे ये आया और ये देखें आइन, और इसके बाद आ गया हमारा ते नात, ठीक है। आपको समझ आ गई? दोबारा देखें, ये देखिए थोड़ा ऊपर से शुरू किया हमने, यहाँ पे गए, इसकी छोटी सी लाइन ये स्ट्रेट कर दी आपने, इसके बाद यहाँ से इस स्ट्रेट लाइन से आपने वापस पीछे की तरफ जाना है ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से हल्का सा गोल करके आपने लाइन से जोड़ देना है ऐसे, और ये जोड़ बना देना है, ये देखें, और इसके साथ आपने ये ते जोड़ देनी है, तो ये बन जाएगा नात ऐसे, ठीक है। अब आपको समझ आ गया कि कैसे हमने नात लिखा। अच्छा जी, अगला हमारा लफ्ज़ क्या है, वो है ये देखें, अब फिर लिखना है। अब इसमें दो चश्मी है कि आपकी मश्क आ जाएगी, क्योंकि ये देखें पे, अब इसके साथ स्वाद कैसे, यहाँ से हमने स्वाद बनाया, ये देखिए ये स्वाद की शक्ल यहाँ पे आई। अब मैंने इसको इस लाइन के साथ जोड़ देना है वापस ऊपर, और इसके साथ ये मैंने बना दिया फे, ठीक है। ये फे, अब क्योंकि ये है ना, है ये बचकर नहीं में नहीं आता, इसलिए इसके साथ ये बड़ी वाली रे आएगी। ये देखें ये दरमियान वाली जो लाइन है उसी को हमने बड़ी बाहर नीचे ले आएंगे, तो ये बन जाएगा फिर, ठीक है। अब इसको दोबारा आप देखें, ये देखिए पे की शक्ल बनाई मैंने। अब यहाँ से मैं इसके साथ स्वाद की शक्ल बनाऊंगी वापस ऊपर, और फिर इसके साथ जोड़ के यहाँ से हमने दरमियान से हमने ये रे हमने बड़ी वाली बनानी है, क्योंकि ये है के साथ है ना, है बचकर नहीं में नहीं आता, तो ये बन जाएगा फिर। अब हमारा अगला हमारा लफ्ज़ है गाइन, ऊपर से उठा के हमने लिखा, अब हमने लाइन से जोड़ के ऊपर लेके गए, गाइन अलिफ गा रे गार, ठीक है। अब यहाँ पे खे अलिफ खा, और फिर तोए हैं। अब ये तोए हैं, तोए के साथ हमने रे कैसे जोड़ी, कौन सी रे आएगी, छोटी रे आएगी बड़ी रे आएगी यहाँ पे, जी शाबाश, क्योंकि ये जो है तोए हैं और तोए बचकर नहीं में नहीं आता, इसलिए इसके साथ बड़ी वाली रे आएगी, ये देखें ये वाली, ठीक है। खातिर ऐसे लिखा जाएगा। रे जो होती है, जो बड़ी वाली रे जो होती है ना, वो स्लाइड की शक्ल में होती है, ये स्लाइड की शक्ल में होती है ऐसे। अच्छा जी, इसके बाद आइन शीन, शीन अलिफ खा तोए रे तर खातर। अच्छा जी, अगला हमारा लफ्ज़ है शीन अलिफ शा, और फिर आइन बड़ी वाली रे, क्यों, आइन जो है ये भी बचकर नहीं में नहीं आता, इसलिए इसके साथ भी बड़ी रे की मश्क होगी, ठीक है। आइन रे शायर अर। अच्छा जी, आगे कौन सा लफ्ज़ है, ज़ोए अलिफ ज़ा, और फिर ये है आगे। अब है भी बचकर नहीं में नहीं आता, इसलिए इसके साथ भी गोल बड़ी वाली रे आएगी, ठीक है। और साथ ही प्यारी सी आपने छोटी ये बनानी है, ठीक है, ज़ाहिरी। अब देखें यहाँ पे है नून, नून वाव नो, ठीक है। दोबारा देखें, यहाँ पे है नून वाव नो, और फिर काफ। अब देखें ये काफ है, काफ बचकर नहीं में आता है ना, इसलिए इसके साथ कौन सी रे आएगी, छोटी रे, ठीक है। तो ये बन गया नौकर।
तो यहाँ पे आज का ये हमारा काम यहाँ पे मुकम्मल होता है। यहाँ पे आपको इस सबक में क्या समझ आई कि हमने यहाँ पे जो है वो ज़्यादातर छोटी रे और बड़ी रे का इस्तेमाल किया और हमने देखा। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि सीन के साथ जब भी कोई शोशादार हर्फ आता है तो सीन की आधी शक्ल पूरी होती है। ठीक है बेटा, तो ये आपने इसी तरीके से इसको मुकम्मल करना है और मुकम्मल करने के बाद आपने ये जो है पूरा पेज, तो आपने इसको कम से कम ये देखिए बेटा, आपने यहाँ पे इसमें सबक में आप कोशिश करें कि आप इसको पूरा सफ़ा इसका एक एक लाइन का करें। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते, आपके पास बहुत ज़्यादा काम है, तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जैसे एक लफ्ज़ एक सफ़े पे आप 2 हिस्सों में ये इसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारी आज की इस क्लास का अब वक्त ख़त्म होता है। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।